क्रोनोलॉजी के साथ साथ आपको कंट्राडिक्शन भी समझना होगा। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पे चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते हैं। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। क्रोनोलॉजी के साथ साथ आपको कंट्राडिक्शन भी समझना होगा। साथियों, टीकाकरण कोविड से लड़ाई का एक सशक्त माध्यम है, इसलिए इससे जुड़े हर भ्रम को हमें मिलकर के उसको निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी दावों में टीके की भले कमी ना हो, लेकिन लोगों को पता है कि टीका नहीं मिल रहा है। विवेक लगातार टीके की नीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं। 30 अप्रैल को उन्होंने लिखा है 45 साल और उससे ऊपर के लोगों की संख्या करीब 35.6 करोड़ होगी। इस समूह में 53.6 करोड़ टीके लगने बाकी हैं। अर्थशास्त्री रेणुका साने और अजय शाह ने अनुमान लगाया है कि 18 से 44 के बीच के लोगों की जनसंख्या 62.2 करोड़ होगी। इस समूह को 124.4 करोड़ टीकों की जरूरत होगी। इस हिसाब से अगर 18 साल से ऊपर के सभी को टीका देना होगा तो कुल 178 करोड़ डोज की जरूरत होगी। मई में सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि 7 करोड़ टीका बनाने की उम्मीद है और भारत बायोटेक ने कहा था 2 करोड़ टीका बनाने की उम्मीद रखते हैं। यह तो केवल 9 करोड़ ही हुआ। जुलाई तक उम्मीद है ये सप्लाई 16 करोड़ तक पहुंच जाएगी। स्पुतनिक या फाइजर की सप्लाई मिलने के बाद कुल सप्लाई 16 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, मगर 2 कंपनियों की उत्पादन क्षमता की भी अपनी सीमा है। यह संख्या बता रही है कि अथॉरिटी को कभी लगा ही नहीं था कि दूसरी लहर आएगी, इसलिए आबादी के बड़े हिस्से को टीका देने की योजना ही नहीं थी। अगर हर महीने 20 करोड़ टीके दिए जाएं, तो भी हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 5 से 6 महीने लग जाएंगे। सरकार द्वारा कोर्ट को दिए हलफनामे के मुताबिक अभी हमारी सप्लाई 8.5 करोड़ की है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया। इसमें सरकार ने कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता के बारे में लिखा है। भारत बायोटेक की कंपनी की उत्पादन क्षमता के बारे में बताया है कि भारत बायोटेक ने 1 महीने में 90 लाख डोज बनाने की क्षमता को बढ़ाकर 2 करोड़ डोज प्रति माह कर लिया है। जुलाई 2021 तक उम्मीद है कि प्रति माह 5.5 करोड़ डोज उत्पादन करने की क्षमता हो जाएगी। 9 मई के हलफनामे में ऐसी जानकारी कोर्ट को दी गई। उसके 3 दिन बाद 13 मई के फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार को बताया है कि अगस्त तक 10 करोड़ डोज बनने लगेंगे और भारत बायोटेक ने कहा है कि 7.8 करोड़ डोज बनने लग जाएंगे। यह खबर सूत्रों के हवाले से छपी। 2 दिन में टीके का टारगेट कितना बदल गया। अगर आप ट्रैक करें कि उत्पादन को लेकर पूनावाला ने किस किस तरह के बयान दिए हैं और सरकार ने कैसे बयान दिए हैं, तब जाकर आपको खेल समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति का इंटरव्यू मीडिया में हीरो की तरह होता रहा, दरअसल वो अपनी मर्जी से जब चाहता था जीरो से खेलता रहा और हर इंटरव्यू में कुछ और जीरो लगाकर कुछ भी संख्या बोलता गया। अक्टूबर में पूनावाला ने कहा कि जनवरी 2021 तक सीरम में हर महीने कोविशील्ड के 10 करोड़ डोज बनाने की क्षमता हासिल कर ली जाएगी। नवंबर में जब प्रधानमंत्री सीरम जाते हैं तो पूनावाला का टारगेट बदल जाता है और कहते हैं कि मार्च तक आते आते हर महीने 10 करोड़ डोज बनने लगेंगे। जनवरी से मार्च 3 महीना तो यहीं बढ़ गया। मई में मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि सीरम ने अपनी क्षमता 5 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 करोड़ कर ली है। कहां तो मार्च में 10 करोड़ की क्षमता करनी थी। जुलाई 2021 में इसकी क्षमता और भी बढ़ने की उम्मीद है। किस कंपनी में कितने डोज बन रहे हैं, इसकी सही संख्या जानना बहुत मुश्किल है। कंपनियां ही बयान बदल रही हैं। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी छप जाना है। बिना कॉपी देखे नंबर दिए जा रहे हैं। अभी तक तो इन कंपनियों ने जितना कहा था उस हिसाब से अपनी उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा पाई। आगे देखेंगे। लेकिन गुजरात भाजपा के इस पोस्टर को देखिए। बीजेपी इसमें कहती है कि इस वक्त भारत बायोटेक हर महीने
कोवैक्सीन की 1 करोड़ डोज का उत्पादन कर रही है, जबकि कोर्ट में सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ डोज कोवैक्सीन का उत्पादन होने लगा है। अब कोई कोर्ट के आंकड़े को सही माने या बीजेपी के प्रचार को, कोर्ट में सरकार ने कहा है कि भारत बायोटेक जुलाई 2021 तक 5.5 करोड़ कोवैक्सीन के टीके बनाने लगेगी, लेकिन पोस्टर में लिखा है कि जुलाई अगस्त तक 6 से 7 करोड़ डोज बनने लग जाएंगे। इस पोस्टर के अनुसार क्या वाकई भारत बायोटेक सितंबर तक 10 करोड़ डोज बनाने लग जाएगी? देखते हैं कब तक ऐसा होता है। टीका उत्सव मनाने के ऐलान के बाद टीके के उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हुई। सरकार ने भोज में सबको बुला लिया है और जिन्होंने बुलाया है मंडी में सब्जी खरीदने निकले हैं, इस टाइप की बात है।